तो पिछले एपिसोड में टैन्यू ने रिसरेक्शन पिल को बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके दौरान मिस बिंग अब इसे डिस्टर्ब करने लगती है। इसलिए टैन्यू मिस बिंग से कहता है कि अगर तुम ऐसी ही हरकतें करती रहोगी तब उसकी वजह से मेरे अल्केमी प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से आने वाले समय में तुम केवल जिमिंग स्टूडेंट बनकर रह जाओगी। अब टैन्यू के इस बात को सुनते ही मिस बिंग घबरा जाती है और समझ जाती है कि मास्टर उसके ऊपर गुस्सा होने लगे हैं। इसके बाद वह शांति से उसके बगल में बैठ जाती है और रिसरेक्शन पिल को तैयार करने में इसकी मदद करने लगती है। इसके बाद वह टैन्यू से कहने लगती है कि आपके अनइलेटरल रिकॉर्ड के अनुसार अब 17 प्रकार के एलेक्सिर और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कंबाइन हो चुके हैं। इसके बाद वह टैन्यू से पूछती है कि क्या अब 9th लेवल वाले आखिरी एलेक्सिर को यूज करने का समय आ गया है, और इसी के साथ मिस बिंग घोस्टली गिनसिंग नाम के इस एलेक्सिर को बाहर निकाल लेती है। तब टैन्यू कहता है कि हाँ, अब इसको उसमें डाला जा सकता है, और इसके बाद वह इस एलेक्सिर को भी डायमंड रिंग में डाल देता है। इस तरह से अब यह एलेक्सिर भी बाकी एलेक्सिर के साथ में कंबाइन होने लगती है। इसके बाद टैन्यू और मिस बिंग कुछ देर और इंतजार करते हैं और इसके बाद से रिसरेक्शन पिल बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद टैन्यू मिस बिंग से बताता है कि रिसरेक्शन पिल बनकर तैयार हो चुका है, जिसे अब तुम वहां से बाहर निकाल सकती हो। इसके बाद मिस बिंग सामने आती है और डायमंड रिंग में से रिसरेक्शन पिल को बाहर निकाल लेती है। लेकिन अब इस रिसरेक्शन पिल की क्वालिटी को देखते ही वह हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके मास्टर इतने ज्यादा हाई क्वालिटी वाले रिसरेक्शन पिल को रिफाइन कर सकते हैं। इसलिए वह इसके बारे में टैन्यू से पूछती है, जिसके बाद टैन्यू कहता है कि ये बेस्ट क्वालिटी वाले रिसरेक्शन पिल हैं। इसके बाद मिस बिंग सभी रिसरेक्शन पिल को अपने पास रख लेती है और इसके लिए मास्टर को थैंक यू भी बोलती है, क्योंकि अब इसकी मदद से वह मास्टर सेंग की जान को बचा पाएगी। जिसके बाद टैन्यू मिस बिंग से कहता है कि मेरे लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद मिस बिंग कहने लगती है कि बेस्ट क्वालिटी का रिसरेक्शन पिल तो रिफाइन हो गया, लेकिन इसके अलावा भी मुझे आपसे 2 जरूरी बातें करनी है। यह सुनते ही टैन्यू इसके बारे में पूछने लगता है। तब मिस बिंग टैन्यू से बताने लगती है कि अभी कुछ समय पहले ही मेरे पास में एक स्टूडेंट आई थी जिसका नाम नानगोंग रुक्सिया है, जो न केवल खूबसूरत है बल्कि टैलेंटेड भी है। अब इसकी बात को सुनते ही टैन्यू को नानगोंग रुक्सिया के बारे में याद आ जाता है, क्योंकि वह इसके पहले उससे मिल चुका है। इसके बाद मिस बिंग बताती है कि उसकी आइडेंटिटी के बारे में केवल मैं ही जानती हूँ, और वह 4 बड़े पिलग्रिम एग्स में से एक है, जो असल में नानगोंग सेंग डायनेस्टी की लिटिल प्रिंसेस है। अब इसके इन बातों को सुनते ही टैन्यू कहता है कि उसकी आइडेंटिटी तो सच में बहुत ही शानदार है। तब मिस बिंग इसे बताती है कि उसकी एक बड़ी सिस्टर भी है, जो इस वक्त सोल एसगार्ड में प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन असल में मिस बिंग ने भी अभी तक रुक्सिया के बड़ी सिस्टर को नहीं देखा है, जिसकी वजह से वह भी इसे देखने के लिए एक्साइटेड है। तभी टैन्यू मिस बिंग से पूछता है कि दूसरी बात क्या है। इसके बाद मिस बिंग इसे बताने लगती है कि मेरे पास में एक टैन्यू नाम का स्टूडेंट भी है, जो अभी 3 महीने पहले ही टाइम एंड स्पेस टावर के 108वें फ्लोर पर चढ़ने में कामयाब हो गया था। अब इस बात को सुनते ही टैन्यू कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पिछले 50,000 सालों में कोई भी वहां तक चढ़ नहीं पाया था। इसलिए अब तो उसके सीआई को भी लिस्टेड किया जा सकता है, क्योंकि वह सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तभी मिस बिंग कहने लगती है कि आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि टैन्यू जब इनर गेट में आने वाला था तब उस वक्त सभी 9 चीफ में से कोई भी उसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अगर उस दिन ग्रेट एल्डर नहीं होते तब मैंने भी टैन्यू को अपना स्टूडेंट नहीं बनाया होता। लेकिन किसने सोचा था वह एक जीनियस है, लेकिन अब इसके बारे में सोचकर मुझे गिल्टी फील होता है। तब टैन्यू इसे कहता है कि अब गिल्टी फील करने से क्या फायदा होगा, लेकिन मिस बिंग कहती है कि अब तो मुझे और ज्यादा गिल्टी फील होता है। यह सुनकर टैन्यू मिस बिंग से इसके बारे में पूरी कहानी पूछता है। इसके बाद मिस बिंग बताने लगती है कि टैन्यू को मुझे अपने सेक्ट में लाना चाहिए था, लेकिन मैं इतनी सेल्फिश थी कि मैंने उसे डायरेक्ट स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि स्पिरिट माउंटेन में हर्ब गार्डन के डीकन मेरे हाउस होल्ड सर्वेंट के जैसे हैं, जो मुझे बिल्कुल अपना मानते हैं, और मैंने भी हमेशा उनको अपने ग्रैंडफादर के रूप में देखा है। लेकिन मैं टैन्यू को उनके ही साथ में रखना चाहती हूँ, क्योंकि टैन्यू जब इनर गेट में फेमस हो जाएगा उसके बाद मैं सेन को एक चांस दूंगी और वह चीफ टेंग के पास एल्डर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मिस बिंग बताती है कि टैन्यू के पास में मेडिसिन स्किल भी नहीं है, और मैंने कभी भी उससे मेडिसिन बनाने के बारे में भी नहीं पूछा।
इसके अलावा मैंने उसे स्प्रिट माउंटेन के हर्ब गार्डन में छोड़ दिया, जहाँ पर वह अभी भी एक हैंडीमैन स्टूडेंट के रूप में है। इसके बाद वह टैन्यू से पूछती है कि क्या मैं सेल्फिश हूँ। इस पर टैन्यू कहता है कि यह चीज तुम्हारी नजरों में सेल्फिश हो सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टैन्यू के नजरों में यह चीज सेल्फिश नहीं हो। लेकिन मिस बिंग को इसकी यह बात समझ में नहीं आती। तब टैन्यू मिस बिंग से कहता है कि तुम याद रखना, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा भी होता है जिसको अपने जन्म डायरेक्ट स्टूडेंट या हैंडीमैन स्टूडेंट के बारे में कोई चिंता नहीं होती। इसलिए हो सकता है कि टैन्यू भी उनमें से एक हो, और ऐसा भी हो सकता है कि लिंगसान का हर्ब गार्डन उसके लिए बहुत अच्छी जगह हो। यह सुनकर मिस बिंग पूछने लगती है कि क्या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने फेम और फॉर्चून के बारे में चिंता नहीं करते। जिसके बाद टैन्यू कहता है कि हाँ, कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं। इसके बाद मिस बिंग पूछती है कि मैं टैन्यू को कैसे कंपनसेट कर सकती हूँ। तब टैन्यू मिस बिंग से कहता है कि अगर तुम उसके लिए शर्मिंदा हो तब तुम उसे स्प्रिट हर्ब कल्टीवेट करने से ब्रेक क्यों नहीं दे देती, और इसके अलावा तुम उसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी वाला कोई माउंटेन भी दे सकती हो, जहाँ पर वह बिल्कुल शांति से कल्टीवेशन कर सकता है। इस पर मिस बिंग कहती है कि मैंने हर्ब गार्डन के डीकन से टैन्यू को इन्फॉर्म करने के लिए कहा है, लेकिन मुझे सबसे पहले रिसरेक्शन पिल को इमोर्टल सेक्ट में भेजना है, और उसके बाद मैं जब वहाँ से वापस आऊंगी तब मैं उसके प्रैक्टिस करने के लिए कोई अच्छा सा माउंटेन दे दूंगी। तब टैन्यू कहने लगता है कि उसके पास में तो कल्टीवेशन की इतनी अच्छी टैलेंट है, इसलिए अगर वह टाइम एंड स्पेस टावर के 108वें फ्लोर में कल्टीवेशन करेगा तब उसकी वजह से उसकी ताकत और तेजी से बढ़ सकती है। इस पर मिस बिंग कहती है कि मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, लेकिन ग्रैंड मास्टर ने शुरुआत से ही रूल बनाया है कि जो भी टावर के 108वें फ्लोर पर चढ़ जाएगा उसके बाद वह 1 साल के लिए वहाँ पर नहीं चढ़ सकता। इसके बाद टैन्यू कहता है कि तब उसके लिए तुम्हें कोई दूसरा तरीका खोजना चाहिए ताकि उसे कल्टीवेशन करने में मदद मिल सके। यह सुनकर मिस बिंग कहती है कि मैं उसके लिए कुछ जरूर करूंगी, लेकिन अब तो आप केवल टैन्यू के बारे में ही बात करने लगे और आप तो भूल गए कि आपने मुझे कोई टेक्निक देने की बात की थी। इसके बाद टैन्यू मिस बिंग से एक ब्लैंक स्क्रॉल मांगता है और कहने लगता है कि टाइम एंड स्पेस ड्यूल एट्रीब्यूट के लिए तुम्हारे अंदर सबसे अच्छी क्वालिफिकेशन है। इसके बाद टैन्यू ब्लैंक स्क्रॉल में एक टेक्निक देता है जो कि मिस बिंग के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है, लेकिन इसके बाद टैन्यू मिस बिंग से कहता है कि इसे याद करने के बाद तुम इसको डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन मिस बिंग इस टेक्निक को देखते ही हैरान हो जाती है, क्योंकि यह सच में बहुत ही मिस्टीरियस लग रही थी। इसके बाद मिस बिंग इस टेक्निक को याद कर लेती है और टैन्यू स्क्रॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद मिस बिंग टैन्यू से कहती है कि यह टेक्निक तो मुझे इमोर्टल बना देगी। तब टैन्यू कहता है कि एक बार मैं इस दुनिया का नहीं था, इसलिए आज मैंने तुम्हें जो टेक्निक सिखाई है अगर उसके बारे में तुमने किसी के भी सामने रिवील करने की कोशिश की तब उसके बाद इस गलती का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। यह सुनते ही मिस बिंग कहती है कि मैं इस सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो आप मुझे वहीं पर मार देना। इसके बाद टैन्यू मिस बिंग से कहता है कि मैंने एक बार तुम्हें अपने एक स्टूडेंट के बारे में बताया था, क्या तुम्हें उसके बारे में याद है? इस पर मिस बिंग कहती है कि शायद आप उसी स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसने आपको धोखा दिया था, लेकिन मैंने भी प्रॉमिस किया था कि अगर आप मुझे अपना स्टूडेंट बनाएंगे तब मैं आने वाले समय में उस स्टूडेंट को अपने हाथों से मार दूंगी। तब टैन्यू कहता है कि बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि उसका नाम हेवन सुप्रीम लॉन्ग सिया है, और इसके अलावा मैंने अभी अभी तुम्हें जो आइस क्लियर डिवाइन टेक्निक दिया है असल में यह उसके लिए एक अभिशाप है। इसके बाद मिस बिंग कहती है कि मैं इन बातों को याद रखूंगी, लेकिन इसके बाद वह टैन्यू से पूछती है कि हेवन सुप्रीम लॉन्ग सिया कितनी ताकतवर है। तब टैन्यू बताता है कि वो इतनी पावरफुल है कि अभी तुम उसके सामने चिट्टी से भी कमजोर हो। इसके बारे में सुनते ही मिस बिंग हैरान हो जाती है और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।